फेस का आज स्पेशल डे था स्कूल में और फंक्शन था। कैंडल्स बनाने को मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं अचानक से मुझे सुबह याद आया मॉर्निंग में, मतलब 5:30 बजे जब मैं उठती हूँ तो उस वक्त मेरे पे क्या बीती। मेरे पास एक भी सामान नहीं था, मैं भूल ही गई, बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरे। तो मैंने कैसे कैसे जुगाड़ करके उसका वो कंदील जो आता है वो बनाया और कैंडल बनाई कैसे कैसे घर के सामान से। वो मैं आपको कल की वीडियो में शेयर करूंगी कि कभी कभी माओ को जुगाड़ भी करना पड़ता है, जो मैंने किया। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बनी, तो अच्छे नंबर मिल गए और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा। तो ये मैं आपके साथ कल की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और आप देख लिए आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है, कभी हो रखा है या फिर मैं फर्स्ट ही ऐसी हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ। शायद मेरी तरह और भी कोई लापरवाही कर रहा हो। अभी लाइटें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो जिस किसी के अगर स्टेपलर जार नहीं लगा हो या जिस किसी का मेरे जैसा केस हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर 5:30 बजे जब मैं उठी तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो मैंने जल्दी से फिर सोचा कि जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल है, जो कुछ क्राफ्ट का सामान, मैं उसी से कैंडल बनाऊंगी। क्योंकि कैंडल मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग ये सब मुझे आता था। तो कुछ साल पहले क्लासें लेती थी, उससे पहले मैंने सीखा था, गवर्नमेंट की कोचिंग से सीखा था ये सब कुछ मैंने, और बहुत अच्छे से आता था। लेकिन अभी मैंने 10-12 साल हो गए, सब छोड़ दिया, मेरा दिल नहीं चाहता है सब करने का। तो ये मोम वैक्स जो मेरे पास रखा हुआ था पहले का, तो फिर मैंने इसे निकाला ढूंढ ढूंढ के। 6 बज चुके थे, टाइम बहुत कम था, फैस को भी उठाना था और ये जल्दी से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लेके पहले वैक्स को मेल्ट कर दिया। जो मोम था उसमें काफ़ी कचरा चिपक गया था, तो वो कचरा देखिए सारा इसमें हो गया, मुझे इसको छानना पड़ेगा। तो ये जल्दी जल्दी मैंने करके इसको पहले गैस बंद किया और इसमें कुछ इसके ट्रिक की होते हैं, जैसे कुछ होता है कि एकदम नहीं डाल सकते कांच की बॉटल्स में, कांच वरना फट जाता है। इसकी जब एयर निकल जाती है फिर इसको इसमें डालते हैं। अच्छा, फिर मैंने डेकोरेशन, कैंडल डेकोरेशन का मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, तो मैंने एक ड्राइंग बुक में थोड़ी सी स्पार्किंग थी, वो मैं निकाल के ढूंढ के लेके आई एक पैकेट। और ये जो बॉटल है ना, ये कैफीन जो स्क्रब आता है ना, बॉडी स्क्रब, उसका है बॉटल। खाली हो गया था, मैंने उसका ऊपर का लेबल निकाल लिया। और कैंडल में आपने देखा ही होगा इस टाइप की बॉटल्स आती है लीड वाली, तो बस वो बॉटल मैंने इसको यूज़ ले लिया घर में से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल की जो लो बनाते हैं, मतलब ये जो बीच में धागे जैसी होती है, तो वो मेरे पास थी नहीं। और ये नॉर्मल धागे को मैंने 4-5 बार चिपका के मोटा किया, और क्योंकि घर में मेरे पास कैंडल थी नहीं, देखिए आप, ये 4-5 जो गिट्टी वाले धागे आते हैं उसको चिपका के मोटा किया, क्योंकि एक बार प्रेजेंटेशन हो जाए, स्कूल में नंबर मिल जाए बच्चे को। मेरी गलती की वजह से एक्चुअल में हम रात को घूमने गए थे, लेट हो गए, फिर मुझे दिमाग से निकल गया। अब जैसे तैसे मुझे बनाना तो था ही, बस उसको नंबर मिल जाए। और ये अगर जलाएंगे तो जलेगी तो सही, बट वैसी नहीं चलेगी जैसी इसकी लो आती है, वैसे मोटी वाली। तो मैंने ये जैसे तैसे कर दिया, वैक्स मैंने सारा इसमें भर दिया और बीच में ये धागा लगा दिया, स्पार्किंग ऊपर डाल दी। मैंने कलर डालना चाहा लेकिन कलर मुझे मिला ही नहीं। दूध मैंने गर्म कर दिया था, क्योंकि फिर सिर्फ दूध पी के जाते हैं वहाँ, नाश्ता और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों स्कूल में मिलता है। फिर कैंडल का स्टैंड बनाना था, कंदील, जो कि मेरे पास एक शीट रखी हुई थी जो मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए लाई थी। तो फिर मैंने रबड़ की शीट्स थी, ये तो बहुत मजबूत थी और इससे क्या है कि अच्छे से स्टे करेगी कैंडल अंदर। और गोल्डन दोनों डाल दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर एकदम कैंडल हिलाना मत, अभी पूरी जमीन ही है वो। और इसको इसके ऊपर पूरा अच्छा से डेकोरेशन कर देना, सिल्वर वाले इसके ऊपर लगाना, यहाँ पर पूरी लाइन बनाना सिल्वर की। हाँ, एक लाइन बनाना ऊपर सिल्वर वाली और नीचे एक लाइन बनाना सिल्वर की, और थोड़ा थोड़ा दूर दूर लगा सकते हो, पास पास लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा सा लगाना, फोटो खींच के मुझे भेज देना अगर हो सके, मैम से कह देना। और ये कैंडल
कैंडल का अभी तो मैं ढक्कन नहीं लगा रही, जब ये पूरी सेट हो जाए ढक्कन लगा दूँगी। ये गोल्डन मेकिंग कैंडल बनाई है मैंने, और इसके ये साइडों में है, यहाँ पर ये वाले बड़े बड़े सितारे जो हैं हमारे पास रखे, ये लगे जाएंगे ना। ये तो इसके अंदर डाल दो, रोमा के अंदर से। ये कैसे दिए रख लूँ? ये ऐसे ही रखते, कभी काम आए तो ये कोई यूज। हाँ, मैं इसको लगा दूंगा अच्छे से। इसके नीचे स्टार्स बिगाड़ना मत। ये क्या लगा दूंगा? नहीं बेटा, ये लगा दिया ना तो इधर आप कहाँ लगाओगे? ये लगा तो नहीं। फिर ये क्यों दे रही है? बिखरती है। हाँ तो रहने दो, इसको मत ले जाओ। डाल दिया अपने पहले, इसमें ये वाला भी डालो ना, बस ये बहुत होंगे, काफी है, कम तो नहीं पड़ेंगे। ठीक है, करना होगा ये? नहीं, खाली 2 लाइन, ये ऐसे 2 लाइन लगा देना बस। ठीक है, चलो 2 लाइन हो जाएगी। लो थोड़े से और रख लो। बहुत अच्छा बनाया है। लो रख लो ये दोनों। चलो मैं तेरी में 40 हो गए बेटा, 46 बस हो गए। चल नीचे जाना, टाइम हो गया। चलो मैं इसको, ये ठंडी हो तब कैंडल इसका ढक्कन लगाना, ठीक है? अभी मत लगाना। मैं इसको मैं चलूँ नीचे छोड़ने, बिल्कुल थैली अंदर ले जाना। चलो कुर्सी पढ़ लो 3 बार, ठीक है? हेलो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी निशान है, ये मेरे पिंपल्स के मार्क्स है। पिंपल्स अब चले गए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, इन्फेक्शन हो गया था पेट में, उस वजह से मेरे मोटे मोटे पिंपल्स निकल गए थे। इतने पेनिक थे, इतने पेनफुल कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट अभी उसके मार्क्स से तो धीरे धीरे देखिए लाइट हो रहे हैं और चले जाएंगे, मुझे पता है, परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। तो चलिए बताती हूँ, किचन की तरफ चलते हैं। और दिल नहीं जा रहा था कि कुछ भी मैं ये आज मेरे पास कुछ बनाने का ऑप्शंस नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि देखिए चिकन नहारी रखी है, ये चिकन भी है जो मैंने दिन में थोड़ा सा बनाया था, जो थोड़ा सा बच गया मैंने फैज ने खाया उसके बाद। और ये मैंने आटा बना के रख दिया है। और ये मैंने 4 आलू लिए, उसको हल्का से स्टीम किया मैंने, बॉइल्ड नहीं किया। स्टीम करने के बाद मैंने उसे कद्दूकस किया, ऐसे ग्रेटर से ग्रेट किया। उसके बाद मैंने ये, अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ये जो चाट मसाला डाला है ओनली। और ये मैंने इसमें ऑनियन मैंने रेड वाले नहीं डाले हैं, ये मैंने हरे वाले जो प्याज आते हैं, स्प्रिंग ऑनियन आता है, वो डाला है। और हल्का सा तेल डाल के हींग और करी पत्ते का बघार किया। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन काट दिया। तो अब मैं इसे अच्छे से इसका पानी सुखा के इस मसाले को इसमें मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। चाट मसाला मैं मिला चुकी हूँ, हल्का सा मैं गरम मसाला मिलाऊंगी। तो बस मेरे ये आलू के पराठे जो है इंस्टेंटली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत काम है। आज मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, मतलब व्लॉगिंग करने का नहीं होता आजकल, पता नहीं क्यों। तो बस ये, और उसके साथ मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को। देखें माशाल्लाह बहुत बरकत है, एनी टाइम मैं धोती रहती हूँ, बर्तन बहुत होते हैं। और ये दाल है ग्रीन वाली छिलके वाली, ये मैंने भिगो ली है, ये बिना छिलके वाली। अब मैं इसे वॉश करूँगी ऐसे ही, और इसे भी पीसूँगी, और इसे वॉश करके इसके छिलके निकालूंगी, इसे भी पीसूँगी। अब मैं करूँगी क्या आपको बताऊँ कि मैं मूंग की दाल का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था मीठा खाने का। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आलू के पराठे का जब भी मसाला बनाएं तो आप छोले मसाले का थोड़ा सा आधा चम्मच, टीस्पून, हाफ टी स्पून डाल दें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और चाट मसाला तो मैं डाल चुकी हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ठीक है। और आपको बताती हूँ, देखिए मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मेरा फेवरेट फ्रीज जो है उसका क्या हाल हुआ। मतलब फ्रीज तो एकदम ठीक है। अब मैं इसे साफ़ करूँगी, और यकीन माने मैंने इसे रात से बंद कर दिया, इतनी गंदी बदबू आ रही है अंदर।
और वैसे मेरा फ्रिज साफ़ है, ऐसे कुछ गंदगी नहीं है, बट मैंने ये पानी बाहर नहीं निकाला तो मैं इसे बाहर निकालूंगी। और ड्राई जो मसाले मैंने अंदर ही छोड़ दिए और बॉटल्स मैंने अंदर छोड़ दी, क्योंकि बाहर मेरे पास इतना स्पेसिफाई किचन नहीं है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत छोटा सा है, तो मैं इन चीज़ों को कहाँ रखूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। और ये जो मैकडे की कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों नहीं फेंकती हूँ इन बॉटल्स को, मैं क्यों नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जो बॉटल्स है ना, मैं इसमें इसे मैंने शेकर बना दिया एक तरह से। मैं कोई जूस या कोई स्मूदी, जो भी मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, मैं इसमें बना के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे पीती रहती हूँ, चाहे जूस हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और ये बॉटल्स खाली थी, ओरेगानो ड्राई है तो मैंने इसमें ही रख छोड़ा है। और ये ड्राई मसाले हैं, केक बनाने का सामान है, और कल मैं इसे पूरा क्लीन करूँगी फिर से अगेन, और शायद इंशाल्लाह कल तक ये इसका ठीक भी हो जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अच्छा फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूँ, जब भी मैं टाइट कस के बाल बांधती हूँ अपने, तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। बट मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मैं बालों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ, तो मैं ऊपर चूड़ा बना लेती हूँ बहुत ऊँचा, ताकि मुझे बालों से डिस्टर्ब ना हो। और रही बात फ्रिज की स्टोरी जो मैं आपके सामने सुनाने वाली हूँ, वो ये है कि मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है, वो एक पार्ट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रिज के अंदर, और उसी से ये सारा फंक्शनल काम होता है, इसका सारा कूलिंग होती है। तो वो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो एक सुबह तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने बार बार 2-3 बार लाइट गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो रहा, शायद ऐसे ही लाइट जा रही है, कुछ होने वाला नहीं, तो मैंने ऑन कर दिया। तब तक फ्रिज ठीक था, लेकिन शाम को अचानक से यही मगरिब के टाइम आसपास एक लाइट बहुत तेज, एकदम हाई पावर आया और फ्रिज के अंदर से बहुत तेज आवाज़ आई और अचानक से लाइट चली गई। तो उसके बाद जब वो रात मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइट आ गई आधे घंटे बाद, फिर फ्रिज ऑन हो गया, लाइटिंग वगैरह ऑन थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब सुबह उठी मैं फ्रिज के स्कूल के लिए, तो मैंने देखा फ्रिज में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं थी और बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसी अजीब सी हो रही थी, गर्मी गर्मी सी। फिर मुझे पता चला कि फ्रिज की कूलिंग नहीं। मैंने 2-3 बार स्विच अप डाउन किया, ऑन ऑफ किया, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने इसकी सर्विस बुक कराई, तो पता चला कि मतलब इसका जो कंप्रेसर आता है पार्ट, वो उड़ गया है। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आप इसके साथ है ना, आनंद में जो लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई एंड अप डाउन होता रहता है, हाई एंड लो होता रहता है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसका जो है वो स्टेबलाइजर आता है लाइट को कंट्रोल करने के लिए, जब पावर हाई आ जाए तो उसे कंट्रोल करता है। तो ऐसा था, तो मैंने कहा मंगा लूँगी। फिर एक बार मैंने ऑर्डर भी कर दिया अमेज़न से, बट वो ये हुआ कि वो मैंने बहुत हाई पावर का मंगा लिया था, 2000 वोल्ट का। तो फिर मैंने कॉल करके पूछा कंपनी में, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको 1000 वोल्ट का ही चाहिए। फिर मैंने उसे कैंसिल किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मंगा लूँगी। मुझे मिल नहीं रहा था, मैं चाह रही थी कुछ अट्रैक्टिव मॉडल हो जो फ्रिज पे रखें तो अच्छा भी लगे, और इस तरह का मैं कुछ चाह रही थी। लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो फ्रिज ही ख़राब हो गया मेरा। अब ये देखिए कल तक परसों तक सही हो जाएगा, जब तक मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और वो एक बार आज आके चेक करके चले गए, उन्होंने बता दिया। अब देखिए वो शायद कल आएंगे या परसों आएंगे, जब भी आएंगे फ्रिज ठीक हो जाएगा। और मेरा पूरा किचन फैला है, क्योंकि मैं जो भी फ्रिज में सामान था, बटर से लेके घी में, तो आपको पता है कि सारा मैं प्रिजर्व करके रखती हूँ। लहसुन अदरक की क्यूब्स, पपीता कच्चा, और फ्रेंच फ्राइज़, चिकन मटन, सारा मेरा तहस महस हो गया। आ गई किचन में, मैंने मसाला तैयार कर दिया है, एकदम मस्त से आटा बना दिया है। और अब मैं बर्तन जल्दी जल्दी धो लूँगी, उसके बाद दाल दूँगी, पेस्ट बनाऊँगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी और दाल कलवा चढ़ाऊँगी, फिर चाहे जब तक लेट हो। और क्योंकि जब नमाज के लिए देर होती है तो फिर दिल वो हो जाता है, मतलब आलस सी आने लगती है। और मैंने आपको फ्रिज की बात इसलिए शेयर की है
क्योंकि शायद मेरी तरह और भी कोई लापरवाही कर रहा हो। अभी लाइटें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो जिस किसी के अगर स्टेबलाइजर नहीं लगा हो या जिस किसी का तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो शायद आपके पास भी स्टेबलाइजर नहीं हो तो आप लगा सकते हो ताकि आपका नुकसान होने से बच जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब कि 75% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो क्या जाता है, आप देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। खैर क्या कर लोगे, चाहे जो करते रहो, जो दिल आए जो मर्जी आए करते रहो, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और कर दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।